Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में क्या अवश्य आता हुआ दिखाई दे रहा है एंड कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो हु इज कमिंग एंड व्हाट इज कमिंग फॉर यू। ऑब्वियसली वो हम देखेंगे, पूरी तरह से हम विश्लेषण देंगे उसका। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज बताएं यूनिवर्स। वाओ, आप खुद ही देखो, ये जो सिंबल होता है ना, ये एक्वेरियस का सिंबल होता है जनरली एस्ट्रोलॉजिकल साइन पर। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये जो रीडिंग है सिर्फ एक्वेरियस लोगों के लिए है, बट ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक्वेरियस का मतलब ये नहीं है कि यही एक्वेरियस साइन सबका होना चाहिए, बट एक्वेरियस पीपल आर सो मच इंटेलिजेंट, दे आर सो मच यू कैन से लाइक वेरी क्यूरियसिटी उनके अंदर होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस उनके अंदर होता है, बहुत ज़्यादा स्पष्टता से बात सुनना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनको घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है। लोगों की टांग भी खींचते हैं, ग्रुप के साथ भी गॉसिप करते हैं, कभी कभी आइसोलेट भी हो जाते हैं। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। जहाँ पे ज़रूरत होगा आप वहाँ पे ही अपना स्टेटमेंट रखोगे, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगा आप वहाँ पे अपना स्टेटमेंट जो है बिल्कुल नहीं दोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके स्टेटमेंट से शायद लोग कुछ माइंड कर सकते हैं, लेकिन आप अपना काम को परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो आई डू फील लाइक दैट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मर्ज, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ठीक है, एक्सटेंशन, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। एडिशन ऑफ न्यू मेंबर इन द फैमिली, उसका हो सकता है राइस सेरेमनी हो, बच्चे का जो है वो उधर गोद भराई हो सकता है, या अन्नप्राशन हो सकता है, या जो भी आपके मजहब में होता है, राइट, इन क्रिश्चियनिटी देयर इज अ बैप्टिज्म। सो जो भी होगा उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम इसके आकार देखें तो ये मुझे एक मैंगो की जैसा नजर में आ रहा है। सो मैंगोज जो होते हैं, चाहे वो पक्के हो या कच्चे वाले आम हो, खाने में तो मजा आता ही है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी लाइफ जो है काफी ज्यादा आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। चाहे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप अपने आप को सही रख पाओगे, और भी जब आपके समय आ रहे हैं, जो अच्छा वक्त आ रहा है, उसमें भी आप उतना ही एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आई डू फाइंड दिस स्पिरिचुअल लेसन्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने ऑलरेडी प्री प्लान करके रखा था कि आपका नेक्स्ट टास्क क्या होगा, आपका नेक्स्ट जॉब कैसा हो सकता है, आप किस तरह के काम करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, कौन सा डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट करोगे, कौन सा आर्ट्स में जाओगे, कॉमर्स या साइंस, या आप कुछ अपना ही स्टार्टअप करना चाहोगे। सो ऑलरेडी यू हैव डिसाइडेड द इन फ्यूचर आई कैन सी इट इज गोइंग टू गेट फुलफिल। यहाँ पे बटरफ्लाईज, यहाँ पे गिटार, यहाँ पे मुझे एक पॉट, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स नजर में आ रहे हैं, जहाँ पे मैं मानती हूँ कि ये चीजें जो है, देखो कलश मतलब शुद्धता, कलश मतलब पवित्रता, कलश मतलब कोई शुभ अनुष्ठान, कलश मतलब एक्वेरियस भी। यहाँ पे बटरफ्लाईज है, सो ट्रांजिशन तो नो डाउट होगा। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि आपकी जो लिसनिंग पावर है, आप जो लोगों के सामने जाओगे, सुनोगे बहुत कुछ चीज, वो आपके प्रैक्टिकल जिंदगी में काफी असर
करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो धीरे धीरे ये गोलाकार शेप, गोलाकार जो है आकृति वो ले रहे हैं। सो जैसा करना है वैसा ही लोगों को भरना है। सो कर्मा नेवर पेज, लाइक whatever you have done it is going to come back in some other form। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता रही हूँ मैं कि एक ऐसा ऑथर है, ठीक है, जिन्होंने ऐसा उनको लगा कि एक समुद्र से उन्होंने ना कुछ शेल्स कलेक्ट किए थे। तो शेल्स को जब हम कलेक्ट करते हैं अपने घर में लेके आते हैं, राइट, बट उन्होंने क्या किया था उसको ओशन में मतलब समुद्र में उन्होंने मतलब रिटर्न कर दिया। और जब भी उन्होंने रिटर्न किया तब उनके पैर के नीचे कुछ अटका, और जब उन्होंने देखा कि वो चीज़ क्या है, वो एक तरह का एक ब्रेसलेट था जो शेल से बना हुआ था। मतलब आप देखो कि कितना यूनिवर्स का कनेक्शन है। वट एवर यू आर सेंडिंग बैक ओरिजिनली टू दैट प्लेस, वही आपको घूम फिर के मिल रहा है। सो आपने जो जो इतना दिन अच्छा काम किए होंगे उसका ही एक रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। और जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी किया हो, उनको लगता है उन्होंने ठीक किया है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मेंटालिटी होता ही है, अरे मैंने जो किया वो सही है, बस मैंने कर दिया, मेरा मर्जी, मैं करूं तो क्या है। तो वो माइंड नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट स्पिरिचुअल लाइक यू। दे डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड असेस द सिचुएशन। लेकिन आपका तो है। यहाँ पे मुझे एक वर्ल्ड की कितनी बड़ी तस्वीर नजर में आ रहा है जहाँ पे आई डू फाइंड दैट कार्मिक साइकिल्स जिसमें अब स्टक थे वो धीरे धीरे ओवर हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ डिजिट्स नजर में आ रहे हैं, जिस तरह से ए है, वाई है, के है। यहाँ पे आई डू फाइंड लाइक यस lot of 10 are there, lot of 3s are there। so I do find like जैसा भी हो आपको कोई प्रॉब्लम्स का जो गुत्थी जो है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। एस लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। many of your initials can start with S। ओके, और भी देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज गाइड करें। एंड जिस तरह से पृथ्वी जो है वो घूमते ही रहते हैं अपने ऑर्बिट पर, सो दिस इज ऑल्सो रिवॉल्विंग। बहुत सारे लोगों के लिए आपको कुछ कॉस्मिक गाइडेंस मिल सकता है। नेचुरली बोलो अननेचुरली बोलो, कुछ इवेंट्स आपके सामने हाजिर हो सकते हैं फ्रॉम द पास्ट। एंड आई डू थिंक सो कि कुछ लोगों को केयरफुल होने की भी ज़रूरत है। कुछ लोगों के बुरे इंटेंशंस हो सकते हैं, सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो at the same time। okay, so let me see more about the situation। किसी ने पौधा रखा है अपने जो खिड़की है उसके ऊपर, मतलब दरवाजा के बीचों बीच में रखा होगा या खिड़की के ऊपर रखा होगा समथिंग। इट्स अ फर्न ट्री। फर्न जो होता है जनरली एवरग्रीन होता है, उसका जो कभी भी ना आप नहीं देखोगे कि कभी भी येलो या ब्राउन हो जाता है, दैट इज ऑलवेज ग्रीन। सो इट रिप्रेजेंट्स योर वाइटैलिटी, आपकी करेज, आपकी एवरग्रीन रिलेशनशिप। कुछ लोगों के साथ स्थायी संपर्क में आप आने वाले हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप्स हो, चाहे कोई वो रिश्तेदार से भी बाहर कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप से भी बहुत बढ़िया हो। ओके, I see it is becoming a rangoli structure also, and I do think so that basically आपके ज़िंदगी में काफ़ी कुछ डिज़ाइंड चीज़ें हैं जो आप स्टिल जो है उसको नहीं जानते हैं, अनलॉक अभी तक नहीं हुआ है आपके लाइफ में, और जल्द से जल्द वो अनलॉक होंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट मोर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ना कुछ प्रॉब्लम्स मतलब है ऑलरेडी related to some kind of asthma or bronchitis or something like that, skin related issues, fitness problem,
ये सब कुछ दूर होगा, ठीक है, धीरे धीरे। ओके, विल यूज दिस कैंडल फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग नेक्स्ट डे। ओके, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं ताकि हमें और भी जानकारी हासिल हो। सो आई टोल्ड यू कि ऑब्वियसली कि मुझे इस तरह से दिखाई दे ही रहा था। अचीवमेंट्स आपके लिए, प्रोटेक्शन, कहीं ना कहीं पे आपको अपने को ही प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। कुछ लिफाफा आपके लिए आ रहा है, सम ओपनिंग, सम गेट्स, सम पोर्टल्स। डुप्लीकेसी का चांसेस है, सो प्लीज बी अवेयर, ठीक है। डुप्लीकेट हो जाने का कुछ चांसेस है, सो प्लीज बी अवेयर। फलदायक रिलेशनशिप होगा आपका। एंड लॉन्ग डिस्टेंस मैसेजेस, लॉन्ग डिस्टेंस न्यूज़ आ सकता है। कोई घर में, मैंने आपको कहा था, सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, मे बी अ बर्थडे पार्टी और समथिंग विच विल डेफिनेटली बूस्ट योर सोशल रिलेशनशिप। जो आपके सामाजिक जो है, आपके कनेक्शन जो है, संजोग जो है, वो और बढ़ाएगा। यस, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट आपकी भी जर्नी जो है काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो सकता है। यू कैन ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, ऐसे भी यहाँ पे गोल गोल है, राइट। सो डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट ट्रैवलिंग टू अ न्यू डेस्टिनेशन इज ऑल्सो possible. So thank you so much for being with me, guys. Love you a lot. Take care of yourself and